और इस तरह से तालियों का उद्घोषण हो रहा है। तो आप जनसंघ की सचिव भी हैं और स्वर्ण समाजों की बात हमेशा उठाती रही है, कैसे देखिए इस पूरे मामले को? जी, मेरी नज़र में रिजर्वेशन अपने आप में जो है देश की डेवलपमेंट जो है उसको रोक रहा है, तो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और उसके बदले एफर्मेटिव एक्शंस लेने चाहिए जिसमें अच्छा रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले और सब लोगों को समान रूप से देखा जाए। जब तक रिजर्वेशन रहेगा आप समानता ला ही नहीं सकते, क्योंकि रिजर्वेशन अपने आप में डिवीजन मांगता है। एक वर्ग होता है जो थोड़ी मेहनत करके सारा इनाम ले जाती है और एक वर्ग होता है जो मेहनत करता रहता है। समाज पर इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि मेरिट बेस्ड आप सबको जो है अपॉर्चुनिटी दीजिए और जो बच्चे कमजोर हैं उनको हाथ पकड़ के आगे लेके जाइए। तो हमारी मंशा किसी को पीछे रखना नहीं है पर सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो मैं एक ऐसी भारत की कल्पना करती हूँ जहाँ पे कोई पीछे ना रहे, सब आगे की तरफ बढ़े। जी, मेरा नाम सुधीर चौधरी है। तो मैं यहाँ पर जो यूजीसी और ये जो आरक्षण के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं इस मुद्दे को विरोध में मैं आया हूँ। मेरा कहना है कि यूजीसी को हटाओ, क्योंकि यूजीसी के बारे में आप सभी लोगों को देखे होंगे कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होगा। ठीक, मैं एक ओबीसी कास्ट से आता हूँ, ठीक, लेकिन मैं जितने भी स्वर्ण समाज भाई हैं मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो कानून हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ा है वैसे कानून को हम मिटा देंगे, कि जो भाइयों से भाइयों का लड़ाई वैसे कानून को हम मिटा देंगे। यदि आने वाले टाइम में यूजीसी को नहीं हटाया गया तो हम मोदी को हटा देंगे। बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहा कि अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। पानी में नमक उतना हमारे लिए जरूरी है। हमारी लड़ाई किसी सरकार से, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सरकार से है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी विशेष आदमी से नहीं है। और हम सरकार से यही चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच द्वारा कि सुन ले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिस तरह से मैंने मेरठ में यूजीसी का विरोध तलवार से मैंने किया था, उसी तरह हर एक राज्य से छतरियां उठा लेंगी अगर सरकार नहीं सुनेगी। तो सरकार को हम यही अपील करना चाहते हैं और बार बार मैं करना चाहूंगी कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ये यूजीसी भी जो लगाया है वो वापिस ले ले। क्या लगता है सर, रोलबैक कितना महत्वपूर्ण है सबके लिए? देखिए, ये सारे जो भी अपर कास्ट के लोग हैं सबके लिए और मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोल बैक तो होना चाहिए। पहले से ही SC एक्ट पहले से ही लागू था, उसके बाद में ये लागू कर दिया और इस सरकार की मंशा पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते आगे आने वाले समय में ये कौन सा कानून लगा देती है हम सभी लोगों पे। तो एक एकता दिखाने की जरूरत थी, इसलिए ये एक मंच दिया गया है और हम सब लोग सभी इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारा सहयोग करें। देखिए सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर तादाद काफी बड़ी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि CJP के बाद ये ग्राउंड पहली बार भरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये आक्रोश है, एक रोष है, ये रोष है जनता का, ये रोष है समाज का। किसका रोष है? सरकार से हम लोग काफी परेशान हैं, सरकार के कारण काफी परेशान है। और आरक्षण जो मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। जो लंगड़ा हो, जिसका माँ बाप नहीं हो, अनाथ हो, जिन महिलाओं को विधवा हो, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार, हमारे भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कहते हैं कोई माँ का लाल नहीं है जो रक्षा खत्म करके दिखा दे। क्या ये शोभा देती है? शोभनीय भाषा है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का? ये चाहते हैं वोट बैंक है ये सिर्फ। जो यूजीसी कानून लागू किया है इसको वापस ले सरकार, ये सही में आरक्षण खत्म करे, जिनको इसकी जरूरत है उनको दे। आप कहाँ से? मैं जी मुजफ्फरनगर से हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो क्या लग रहा है इस बार फिर योगी जी दोबारा आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अब की बार योगी सरकार और योगी बाबा जी आएंगे और योगी बाबा जी इनको काढ़ा पिलाएंगे। जो देश विरोधी हैं, जो एक सत्ता में बैठ के ये जो घोटाले कर रहे हैं ना, इनका सबका इलाज करेंगे। देखिए आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पर धरना बहुत ही जबरदस्त जारी है। ये देखिए यहाँ रोल बैक की पूरी तरह तैयारी है
ये देख सकते हैं कि समापन का समय हो गया है, लेकिन लोग हटना नहीं चाहते और इस घटना में हम जुड़ेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है लोगों की राय। सर, ये रोल बैक इतना जरूरी कैसे हो गया है? ये जरूरी क्यों नहीं है? सरकार एक ऐसा काला कानून एक समाज के बच्चों के ऊपर थोप दिया, उस बच्चे के भविष्य पर यदि बात आ गई तो ये जरूरी क्यों नहीं कि रोल बैक हो? इसकी जरूरत क्या थी लेके आने के लिए? ये सरकार अपनी वोटों के लिए कम से कम बच्चों को मरवाना तो बंद कर दे। इतनी नीचता तो मत दिखाए ना। आपको राजनीति करनी है और 100 मुद्दे हैं, पर समाज के बालकों को मरवा के राजनीति मत करो।